तो आइए आज हम बिहारी का चौथा दोहा आप लोगों को पढ़ाते हैं। बिहारी का 3 दोहा हम पढ़ा चुके थे। आइए अब चौथा दोहा पढ़ाते हैं। अधर धरत हरिकै परत, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर का अर्थ क्या होता है? अधर मतलब होठ। होठ डीठ पट ज्योति, इसका क्या अर्थ हुआ? होठ मतलब होठों की, होठ कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होंगे? लाल रंग के। दीठ दृष्टि, डीठ मतलब यहाँ से कौन सी भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है? किस भाषा में लिखे? ब्रज भाषा में। डीठ का मतलब क्या होता है? दृष्टि। दृष्टि कैसी होती है? श्वेत रंग की होती है। पट, पट मतलब, पट मतलब बताए हैं आप लोगों को, पर्यायवाची लिखवाए हैं। पट का मतलब होता है आपका वस्त्र। वस्त्र कैसा होता है? श्री कृष्ण भगवान का वस्त्र कैसा है? पीला होता है। और हरित मतलब जानते हैं, हरित मतलब हरा। बांस, बांस एक पौधा है आपका। पौधा क्या, उसको घास की श्रेणी में रखा जाता है। तो अधर धरत हरिकै परत, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इसमें बिहारी ने, इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के, किसके? भगवान श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी का, किस किस रंग की बांसुरी? हरित बांस, हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया है। इंद्रधनुष रंग होती दिया ना, इंद्रधनुष रंग होती, इसका वर्णन किया गया। उनकी जो बांसुरी है उसका, उसकी, उससे किसकी तुलना की गई है? इंद्रधनुष से उसकी तुलना की गई है। तो आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। अधर, देखिए इसमें पहला चरण कौन सा होगा? आप लोगों को बताए हैं ना, छंद पढ़ाए हैं। अधर धरत हरिकै परत, ओठ डीठ पट ज्योति। पहला चरण आपका अधर धरत हरिकै परत, और तीसरा चरण कौन सा होगा? हरित बांस की बांसुरी। तो यहाँ पे पहले चरण और तीसरे चरण का अर्थ निकाला जाएगा, फिर दूसरे और चौथे चरण का अर्थ लिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अधर धरत हरिकै परत, हरित हरित बांस की बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के होठों पर, भगवान श्री कृष्ण अपने रक्त, होठ कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो वही कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अपने रक्त, अपने रक्त वर्ण के होठों पर कैसी बांसुरी है? हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी रख कर क्या कर रहे हैं? बांसुरी क्या किया जाता है? बजाया जाता है। तो क्या कर रहे हैं? बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजा रहे हैं, तो उस समय कैसा प्रतीत हो रहा है? तो उस समय का आगे का देखो। ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ क्या है? उस समय उनकी दृष्टि, डीठ मतलब क्या है? दृष्टि। उनकी दृष्टि कैसी है? तो उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण, उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण, और पट, पट मतलब वस्त्र, उनके वस्त्र के पीत वर्ण, पीत मतलब पीला वर्ण, पीला वस्त्र, पीला रंग, तथा शरीर के श्याम वर्ण ज्योति, उनका जो शरीर की आभा है, कैसे हैं वो? सांवले रंग के हैं। तो सांवले रंग को क्या कहा जाएगा? श्यामल। श्यामल मतलब सांवला, श्यामल मतलब सांवला। तो तथा शरीर के श्याम वर्ण की कांति, शरीर के श्याम वर्ण की कांति, आभा किस तरह की दिखाई दे रही है? श्याम वर्ण की कांति उनके ओठों पर रखे हुए, किसके? श्री कृष्ण भगवान के, उनके ओठों पर रखी हुई जो हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने वाले, ये सब जैसे ओठ की लालिमा, दृष्टि की श्वेत वर्ण, वस्त्र का, उनके वस्त्र का पीला रंग, ये सब जब उनके बांसुरी पर पड़ रहे हैं, उनकी श्री कृष्ण भगवान के हरे रंग के, हरे बांस की बांसुरी पर जब ये सब प्रकार के रंग उस पर पड़ रहे हैं, तो वह बांसुरी किस तरह के दिखाई दे रही है? उनकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, उनकी बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली दिखाई दे रही है, बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। ठीक है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी किस प्रकार है? 7 रंगों की हो जाती है। जैसे इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? हरा,
लाल, वैनी आह पिनाला, इसका एक सूत्र बना है। कौन सा? वैनी आह पिनाला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो उसी प्रकार इस दोहे में बांसुरी से कौन सा अर्थ लिया गया है? हरा। लाल रंग किससे लिया गया है? होठ, होठ से। और श्यामल रंग, श्वेत रंग, उनकी आंखों, श्याम, श्वेत, रत्नार आंखों से ये तीन रंग लिए। और पीला उनका तो वस्त्र है ही, और नीला उनके शरीर से लिया गया है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ये अधर, धरत, हरिके, परत, ओठ, डीठ, पट, ज्योति, हरित, बांस की, बांसुरी, इंद्रधनुष, रंग, होती। इसमें ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। और इसमें छंद तो पता ही है आपको कौन सा है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? काव्यगत सौंदर्य, जैसे उनकी भाषा ब्रज भाषा हुई। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। और इसमें कौन सा रस होगा? इसमें भक्ति रस है। और छंद कौन सा होगा? छंद तो जान ही रहे, दोहा है। और इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें जो तुलना किया गया है, तो इसमें तुलना कौन? उपमा। कौन सी? कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा। ठीक है।